FN वीकली में आपका स्वागत है। चलिए पहले हेडलाइंस देखते हैं। मणिपुर की नदी से नई मछली प्रजाति की खोज। गारा नंबाशिंसिस नामक स्पीशीज मिली तारितलोक नदी में। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल जूटैक्सा में छपी बड़ी खोज। भारत आइसलैंड की बड़ी साझेदारी। जीरो वेस्ट फिशरीज, फिश प्रोसेसिंग, ट्रेसेबिलिटी और वैल्यू एडिशन में मिलेगा सहयोग। भारतीय सीफूड सेक्टर को बड़ी सफलता। यूरोपियन यूनियन ने 102 नई फिशरी यूनिट्स को दी मंजूरी। श्रिम्प, स्क्विड और ऑक्टोपस के लिए खुले नए अवसर। ओडिशा में बनेगी पहली मड क्रैब हैचरी। पारादीप में 2 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। अब मुख्य समाचार पर आते हैं। ऑकलैंड स्थित मैग्नोलिया प्रेस द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड वैज्ञानिक पत्रिका जूटैक्सा ने अपनी नई संस्करण में मछलियों की लेबियोनाइन समूह की एक नई प्रजाति गारा नंबाशियंसिस की खोज की घोषणा की है। ये खोज डॉक्टर BD शंघरिंगम एनाल और उनकी रिसर्च टीम ने भारत के मणिपुर राज्य के तारितलोक नदी में की। रिसर्चर के मुताबिक यह प्रजाति अपने विशेष मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स से पहचानी जाती है। 7 से 8 कॉनिकल ट्यूबरकल्स की रो, एक प्रोमिनेंट ट्रांसवर्स लोब, 34 से 35 तक लैटरल लाइन स्केल्स, ओपरक्यूलम के दोनों ओर ब्लैक स्पॉट्स। ये खोज भारत की फ्रेश वाटर फिश डाइवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण एडिशन मानी जा रही है। भारत और आइसलैंड ने फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर को मॉडर्न, सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए साझेदारी की है। फिशरीज सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलेख लखी के नेतृत्व में एक हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन ने रेक्याविक का दौरा किया और नई ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप एक्सप्लोर की। दोनों देशों ने जीरो वेस्ट फिशरीज पर मिलकर काम करने पर सहमति जताई, जिसमें फिश के हर हिस्से का उपयोग होगा। आइसलैंड अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी फिश प्रोसेसिंग, ट्रेसेबिलिटी, सर्टिफिकेशन और वैल्यू एडिशन में इंडिया से साझा करेगा, जबकि इंडियन फिशरमैन को ट्रेनिंग इन डीप सी फिशिंग, वेसल मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दी जाएगी। इस कोलैबोरेशन से वेस्ट रिडक्शन, बेटर सस्टेनेबिलिटी, सी फूड एक्सपोर्ट्स बूस्ट और फिशर्स के लिए न्यू जॉब्स और इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलने की उम्मीद है। इंडियन सी फूड सेक्टर को बड़ी सफलता मिली है। यूरोपियन यूनियन ने एक्सपोर्ट के लिए 102 न्यू इंडियन फिशरीज यूनिट्स को अप्रूवल दिया है। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स को हाई US टैरिफ्स की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि EU अप्रूवल से मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होगा और एक्सपोर्टर्स की US पर डिपेंडेंसी कम होगी। ये कदम भारत के फूड सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अप्रूवल से EU मार्केट में श्रिम्प और स्क्विड, कटल फिश, ऑक्टोपस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे और इंडिया की पोजीशन एक ट्रस्टेड ग्लोबल सी फूड सप्लायर के रूप में और मजबूत होगी। ये फैसला भारतीय अधिकारियों और EU रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच हुई मीटिंग्स के बाद लिया गया, जहां एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC की स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम्स की इफेक्टिवनेस पर जोर दिया गया। कोवलम में आयोजित होने वाला ब्लू टाइड्स कॉन्क्लेव केंद्र और केरल सरकार की एक जॉइंट इनिशिएटिव होगा, जिसका नेतृत्व स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट करेगा। ये कार्यक्रम लीला रविज में होगा, जहां EU मेंबर कंट्रीज के एम्बेसडर, सीनियर पॉलिसी मेकर, डिप्लोमैट, इंडस्ट्री लीडर, एकेडमिक्स और ब्लू इकोनॉमी एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। फिशरीज मिनिस्टर साजी चेरियन ने कहा कि यह कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज और इकोनॉमिक ग्रोथ को मरीन इकोसिस्टम कंजर्वेशन के साथ बैलेंस करने पर फोकस करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह आयोजन केराला's ब्लू इकोनॉमी विजन और EU's एडवांस्ड रिसर्च एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के बीच नई सिनर्जी और डायलॉग को बढ़ावा देगा। ओडिशा सरकार पारादीप में राज्य की पहली मड क्रैब हैचरी स्थापित करने जा रही है, जिस पर लगभग 2 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने कहा कि यह हैचरी, जिसकी वार्षिक क्षमता करीब 5 लाख सीड यूनिट्स होगी, मछुआरों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे मड क्रैब फार्मर्स की चेन्नई स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर RGCA पर निर्भरता घटेगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और ओडिशा को मड क्रैब सीड प्रोडक्शन हब बनने में मदद मिलेगी। ये बीज, जिन्हें क्रैब इंस्टार या लार्वे कहा जाता है, कृत्रिम ब्रीडिंग टेक्निक से तैयार किए जाएंगे, जिसे भारत में RGCA ने विकसित किया है। भारत में पहली बार ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए डिजाइनर क्लाउन फिश विकसित करने में सफलता हासिल की है। यह ब्रेक थ्रू रिसर्च मुंबई के एरोली कोस्टल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी सेंटर में हुआ, जिसे महाराष्ट्र मैंग्रोव फाउंडेशन ने सपोर्ट किया। साइंटिस्ट्स ने एम्फिप्रियन परकुला,
मेल और एम्फिप्रियन ओसेलारिस फीमेल को क्रॉस ब्रीड करके तैयार की। नई क्लाउन फिश स्पीसीज ब्राइट रंगों और यूनिक पैटर्न्स के कारण ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड में बेहद वैल्यूएबल है। ग्लोबली इन्हें पिकासो, प्लैटिनम और ग्लैडिएटर जैसे नामों से प्रीमियम प्राइसेस पर बेचा जाता है। ICAR NBFGR डायरेक्टर डॉक्टर काजल चक्रवर्ती ने कहा कि यह डेवलपमेंट सस्टेनेबल ऑर्नामेंटल फिश प्रोडक्शन, लाइवलीहुड क्रिएशन और वाइल्ड कॉट फिशेस पर प्रेशर कम करने की दिशा में बड़ा कदम है। 10 से 12 सितंबर 2025 तक त्रिपुरा के कंचानपुर टाउन हॉल में फिशरीज PIU ट्रेसपी के तहत 3 दिवसीय फिशरीज ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसमें 15 फिश प्रोड्यूसर ग्रुप्स के करीब 200 लाभार्थियों ने भाग लिया। ट्रेनिंग में नर्सरी पोंड मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सीड प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, मार्केट लिंकेज और पॉलीकल्चर सिस्टम्स जैसे टॉपिक्स कवर किए गए। साथ ही फिश फीड और इक्विपमेंट पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए। कार्यक्रम ने किसानों को टेक्निकल स्किल्स और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस से सशक्त किया। इसकी सफलता में मिस संगीता पॉल के नेतृत्व और टरी SP, TSA स्टाफ एंड कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स की सक्रिय भागीदारी अहम रही। पोंग रिजर्वुआर, सिहाल एरिया में बड़ा फिश सीड स्टॉकिंग ड्राइव किया गया। रिजर्वुआर में कुल 8,09,325 रोहू सीड और 2,39,288 मृगल सीड डाले गए। ऑफिशियल्स का कहना है कि यह इनिशिएटिव रिजर्वुआर की फिश प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने और स्थानीय फिशिंग कम्युनिटीज की आजीविका मजबूत। 2019 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMAY ने महज 5 वर्षों में भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बना दिया है। मछली उत्पादन 2019 से 20 के 141 लाख टन से बढ़कर 2024 से 25 में 195 लाख टन हो गया। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी 3 टन से 4.7 टन तक पहुंच गया। योजना के तहत फिश एक्सपोर्ट्स 40,600 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गए, जिससे करीब 58 लाख रोजगार सृजित हुए। इसमें 99,000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सीधा लाभ मिला। देश भर में पोर्ट्स, लैंडिंग सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और प्लेटफॉर्म्स विकसित किए गए, जबकि 100 कोस्टल विलेज को क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज के रूप में चिन्हित किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि PMMSY ने न केवल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, बल्कि ट्रेसेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मजबूत नींव तैयार की है। हाई लेवल पैनल डिस्कशन ऑन मल्टी हैजर्ड ओशन सर्विसेज हाल ही में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता INCOIS डायरेक्टर ने की और इसे NDMA ऑफिशियल्स ने कंडक्ट किया। इस सेशन में वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स और UTs के रिप्रेजेंटेटिव्स, साथ ही इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ऑफशोर इंडस्ट्रीज और क्रिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के अधिकारी शामिल थे। डिस्कशंस का फोकस रहा अर्ली वार्निंग और डिजास्टर रिस्पांस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना, मैरीटाइम डिजास्टर सर्विसेज को ऑपरेशनल प्लानिंग में इंटीग्रेट करना और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर व कम्युनिटीज की रेजिलियंस बढ़ाना। ऑफिशियल्स ने बताया कि इस इनिशिएटिव ने इंडिया के मैरीटाइम सेफ्टी फ्रेमवर्क को मल्टी हैजर्ड चैलेंजेस से निपटने के लिए और मजबूत किया। FN वीकली का समापन होता है। अधिक अपडेट के लिए fishery.news को फॉलो करें।